ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 5वां मंत्र। ओम समीदस्यि सूर्यस्ता पुरस्तात् पातु कस्याचिद्वित्सस्ते सवितुर्बाहु स्था ऊर्णं रद्दसत्त्वं स्तृणामि स्वास्थ्यं देवेभ्य आत्वा वसवो रुद्रा आदित्या संदन्तु। तो बहुत सुंदर बात इस मंत्र में भी आई है और कहा है कि ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि मनुष्यों को वायु, रुद्र और आदित्य संज्ञक पदार्थों को से जो काम सिद्ध हो सकते हैं सो सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने योग्य हैं। कहते हैं परमात्मा का निर्देश है कि मनुष्यों को वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञक जो पदार्थ हैं इनसे कहते हैं जो काम सिद्ध किए जा सकते हैं, जो काम ठीक ठीक प्रकार से किए जा सकते हैं वो सब प्राणियों के लिए प्राणियों के पालन के निमित्त जो है नित्य उपयोग किया करें, प्रयोग किया करें। तथा अग्नि के बीच जिन जिन पदार्थों का प्रक्षेप अर्थात हवन किया जाता है सो सूर्य और वायु को प्राप्त होते हैं। वे ही उन अलग अलग हुए पदार्थों की रक्षा करके फिर उन्हें पृथ्वी में छोड़ देते हैं, जिससे कि पृथ्वी में दिव्य औषधि आदि उत्पन्न होते हैं। उनसे जीवों का नित्य सुख होता है। इस कारण सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म जिसे कहा जाता है, इसीलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है कि यज्ञ के करने से मनुष्य के जीवन में उन्नतता आती है। वायु और वृष्टि जल की जो है शुद्धि होती है। तो कहा रुद्र वस में जिसमें हम बसते हैं, रुद्र जो दुष्टों को दंड देकर लाने वाला है, परमपिता परमात्मा का ही स्मृत किया गया, और रुद्र दुखों को देने वाले इनसे, और आदित्य संज्ञक जो पदार्थ हैं यहाँ पर पदार्थों का उपमा दी गई है, तो उनसे कहते हैं ठीक ठीक काम लेकर के जो है सब प्राणियों के सुख के निमित्त कार्य करना चाहिए, सुख के लिए कार्य करना चाहिए। और जो अग्नि में होम करने योग्य पदार्थ हैं उन पदार्थों को अग्नि में होम करके कहते हैं जो सूर्य और वायु को प्राप्त होते हैं। अग्नि में जो पदार्थ डालते हैं वो सूर्य और वायु को प्राप्त होते हैं, और वे ही उन अलग अलग हुए पदार्थों की रक्षा करके वे सूर्य और वायु उन पदार्थों की रक्षा करते हुए उनको शुद्ध पवित्र करते हुए फिर वृष्टि जल के माध्यम से जो है भूमि पर बिखेर देते हैं, जिससे नाना प्रकार की अन्न औषधियाँ उत्पन्न होकर के जो है मनुष्य प्राणी मात्र को सुख प्राप्त कराते हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि यज्ञ करें और संसार में जितने भी दिव्य पदार्थ हैं उनका ठीक ठीक उपयोग करते हुए, ठीक ठीक सदुपयोग लेते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि हम संसार के दिव्य पदार्थों को जान करके, उनका ज्ञान प्राप्त करके उनसे ठीक ठीक उपयोग लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर करते हैं। ओम शांति।